जय श्री कृष्ण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्युगारम में बहुत बहुत स्वागत है। और आज 14 सितंबर 2024 डेट है, दिनांक है। और जैसा कि आप आसपास देख सकते हो कि मौसम बारिश झमाझम है। ऐसे समझो जैसे कि सावन के महीने में झड़ लगता है, इस तरह की बारिशें हो रही है। ऊपर को भी दिखा दो भैया जरा। तो इस तरह के नज़ारे देखने को आप सभी को हर जगह मिल सकते हैं। और ये आखिर ये सावन में वर्षा नहीं और अब वर्षा, और ऐसे झड़ लगा जैसे कि सावन भी फेल है। तो कभी भी ये सावन अब आ सकते हैं, इनके हाथों में है ये ताकत, जिसको ये हार्प टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसके हाई फ्रिक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं। और इसमें ये बताया गया है कि ये आयनोस्फीयर होती है। कोई इसको 300 किलोमीटर ऊपर बताता है, तो कोई 80,000 किलोमीटर, यानी कि काफ़ी ऊपर होती है रेंज में, तो उसको हिटेड करती है टेक्नोलॉजी। और ये खाली अमेरिका के पास ही नहीं है, ये कम से कम और 5-6 देशों के पास बताई जा रही है, 4-5 देशों के। ये अन्य देशों में है, शायद भारत के पास भी इसका एक बार आया था कि लोग कि इंडिया के पास भी ये टेक्नोलॉजी है। तो इसमें मतलब ये इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी है। बारिश कभी भी ये बारिश करवा सकते हैं इस टेक्नोलॉजी से, भूकंप ला सकते हैं इस टेक्नोलॉजी से, सुनामी ला सकते हैं इस टेक्नोलॉजी से, तूफान ला सकते हैं इस टेक्नोलॉजी से। इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी है। तो आपने पीछे न्यूज भी सुनी होंगी, टर्की में भी इसके विवाद हुआ था कि अमेरिका ने मतलब जो हार्प टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया टर्की में, जो भूकंप आया था। और जापान में भी सुनने में सुनामी का एक बार फिर एक बीच में खबर उड़ी थी कि जापान में भी जो सुनामी आई थी वो अमेरिका की देन है। तो ये बातें आती रहती हैं समय समय पर। और मैं इसके बारे में थोड़ा और, एक न्यूज है थोड़ा पुरानी है, अमर उजाला की है। और ये है 2000, ये है 18 जून 2012 की ये न्यूज है। दिन सोमवार पड़ रहा है। तो ये देख सकते हो आप इसमें, ये अमर उजाला की थी ये न्यूज। तो इसमें है, तो देख सकते हो आप। तो ये 2012 की न्यूज है। ठीक है जी। तो अपडेटेड है ये बिल्कुल। 2012 12 बजे का टाइम भी दे रखा है। तो इसमें लिख रखा है, पर्यावरण को भी हथियार में बदल देगी हार्प। ये समझने वाली बात है, 2012 की है न्यूज। जबकि ये खेल लोग बागों को अब समझ में आने लगा हार्प टेक्नोलॉजी क्या होती है। ठीक है। तो अब ये बाबा की बूटी को तो लोग बाग समझ चुके हैं कि इसके खेल को, जो ये लॉकडाउन वाला, लॉकडाउन लॉकडाउन चोर सिपाही वाला जो खेल खेला था, कि मतलब लॉकडाउन का मतलब क्या। लॉकडाउन का मतलब यही है कि मेन टारगेट इनका है कि फूड क्राइसिस लाना। और मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोगों को संसाधनों से विहीन किया जाए, उस भुखमरी के स्तर तक पहुंचाया जाए। एआई लाएंगे ये, एआई के द्वारा ये 80% कम से कम लोगों की नौकरियां आने वाले समय में जाने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा वो हर विभाग में घुसेगा एआई। तो इसी तरह हर टेक्नोलॉजी का जब भी बारिश, यानी कि सितंबर का महीना चल रहा है, आप देख सकते हो आप हैं, सितंबर का महीना है। मूंजी, जो चावल जो पैदा होता है, मूंजी की फसल को ये बिल्कुल खत्म करेंगे, से चौपट करेंगे। इसी तरह जब जब फसलें उठेंगी, तब तब बारिश, ओलावृष्टि ये होंगी, अधिकता बढ़ेगी अब इनकी। तो ये फूड क्राइसिस, इसलिए मैं खासकर अपने सभी जागरूक क्रांतिकारी साथियों से कहता हूँ कि भर के रखो, भर के रखो। थोड़ा थोड़ा अपना अनाज, 2-2 ढाई-ढाई साल का कम से कम अपना स्टॉक करके रखो, अनाज का तो कम से कम करके रखो ही। और ये इसी दौरान से ये फिर ये जीएम पूरी तरह से ये कुछ कानून वानून लाकर इसमें कर देंगे कि भाई पैदावार हो रही नहीं, किसानों पे फसलें आ नहीं रही, तो मतलब ये प्रोडक्शन भी ये बड़े बड़े कंपनी वाले ही करेंगे, उद्योगपति करेंगे हैं? ये जितने भी ये उद्योगपति हैं बड़े बड़े, अडानी अंबानी, रामदेव हैं, ये सारे के सारे ये खेती भी यही करेंगे। और इस तरह से ये जीएम सीड की जो खेती की जाएगी, जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड, यानी कि ये इतना खतरनाक होता है कि मतलब जो ये गामा रेज के द्वारा ये बीज की उत्पत्ति, इसे तैयार किया जाता है, बीज से बीज पैदा नहीं हो सकता।
यानी कि जो बीज होगा आप पैदा नहीं कर सकते, यानी पूरी तरह से इन पे डिपेंड हो जाओगे। और उसे खाने वाला जब लगातार कंटिन्यू खाएगा समाज, तो समझ लो हर 9 में 10 में आदमी को कम से कम वो कैंसर होना ही होना है। तो अपने देसी बीजों को भी बताओ, अपने बचाओ, मतलब देसी बीजों को। और इस बाबा की बूटी से भी बचाओ अपने परिवार के और अपने पशुओं को। और इस हार्प टेक्नोलॉजी को भी देख लो भाई। अब इसके साथ जो प्रयोग किया जाता है वो कैमडेस ट्रेल, इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। कॉन्ट्रेल अलग है और कैम ट्रेल्स अलग है, ये ध्यान रखो। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।